सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं नितिन एक बार फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ और आज काफ़ी दुखी हूँ। और अभी तक के जो प्रकरण चल रहे हैं, सालों हमें भी तैयारी करते करते हो गया, लेकिन हर बार एक पेपर देने के बाद जो निराशा हाथ लगती है वो यही है कि जो भी भर्तियाँ हैं और हर एक भर्ती जितनी भी लीक हुई है उसका हम साक्ष्य हैं। और हम लोगों ने लगातार वो पेपर दो दो तीन तीन बार दिए हैं। और अगर आप एक पेपर अच्छा करके आते हैं तो डेफिनेटली है कि दूसरी बार आपका पेपर अच्छा जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। और इससे पहले जब वीडियो वीडियो पीडीओ का पेपर हुआ था, 84 मार्क्स मेरे भी थे उसमें और मेरिट 98 गई थी, तब यूबीटीआर के पास था। और उसके बाद पटवारी के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक मुझे लगता नहीं कि कोई फेयर तरीके से हुआ होगा। सभी में लगभग हर बार जो है इस तरीके का लीक प्रकरण सामने आता है और हम लोग बड़े दूर दूर यहाँ से पेपर देने जाते हैं और हर जगह जो है पेपर देने के बाद से घर आने तक हमारे शाम हो जाती है और शाम को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो काफ़ी मन जो है वो टूटता है। केवल 1000-2500 रुपये से ही नहीं, हमें पैसों से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो पेपर है वो लीक हो जाता है और जिससे कि हमारी आशाएं जो है वो टूट जाती हैं कि हम क्यों आगे मेहनत करें, क्योंकि हमें कभी कंफर्म नहीं होता कि यार अब पेपर जो है वो फेयर तरीके से होगा। या फिर अगर कोई भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम सेंटर में पेपर देने के बाद भी हम लोग पेपर दे रहे हैं तो उसके बाद भी ये भरोसा नहीं होता कि घर आएंगे तो शायद पेपर में अच्छा किया है तो उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। रिजल्ट आते हैं उसके बाद भी आज तक जो है आयोग ने मार्क्स अभी तक शो नहीं करे। इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर कोई बड़ा रीज़न नहीं है तो आयोग ने सीधे सीधे तौर पे अभ्यर्थियों के मार्क्स जो थे वो अभी तक डाल देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। जिसके पीछे कई दिन से हम लोग मांगरत हैं कि मार्क्स भी दिखाए जाएँ, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलते हैं लेकिन कार्यवाही कोई नहीं होती। एक मार्क्स दिखाने में क्या दिक्कत है आपको? तो इसका मतलब देखिए, इतने बड़े प्रकरण आज देखो यूके ट्रिपल एससी का हुआ है कि पेपर लीक वाला जो मामला है और उसके बाद 3 पेज जो है वो बाहर आए हैं, तो काफ़ी दुखी हैं और अब पेपर देने की इच्छा भी नहीं कर रही, क्योंकि लगातार जो है पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे हैं और हम लोग बस तैयारी पे तैयारी किए जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और मेरिट हमेशा जो है वो हाई फाई चली जाती है, जिसका कोई तर्क नहीं होता। क्योंकि एक तैयारी करने वाला बंदा ही बता सकता है कि पेपर हार्ड है और ईजी है, वही कंपेयर करके बता सकता है कि हाँ पेपर किस लेवल का था और कितने मार्क्स इसमें आ सकते हैं, और एनालिसिस करके वो इन चीज़ों को बताता है। लेकिन समय को देखते हुए तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो रहा है और क्या होगा आगे। और जब तक नई भर्तियां और नई चीज़ें आएंगी तब तक एज चली जाएगी और उसके बाद एज बढ़ेगी नहीं। तो निश्चित तौर पे है जो आशा है वो निराशा में बदलते जा रही है। दिन प्रतिदिन जो है वो तैयारी जो है वो करने की इच्छा ही नहीं रह गई है, क्योंकि प्रकरण जो है वो इस तरीके से बार बार खुलासे जो है वो आते रहते हैं। तो अब इसमें जिम्मेदार कौन होगा ये तो देखने वाली बात है कि आगे क्या डिसीजन होता है। बस थोड़ा हम भी इसी आशा निराशा के साथ आप लोगों के बीच हैं, तो आप लोग भी बताएं कि आगे क्या होना चाहिए, क्या तैयारी करना ज़रूरी है या नहीं।